अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 57 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबक नंबर 57 ज़माने माज़ी इस्तिमरारी मुकम्मल। दोस्तों, अब तक हम पास्ट टेंस की 3 किस्में मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम आखिरी किस्म यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे ज़माने माज़ी इस्तिमरारी मुकम्मल कहते हैं, पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही आसान है, बस समझने की ज़रूरत है। और ये प्रेजेंट टेंस की आखिरी किस्म की तरह ही है, बस हेल्पिंग वर्ब का इसमें फ़र्क है। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं और इस टेंस के बारे में अच्छे से जानते और समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन में ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि इस तरह की एक वीडियो भी आपसे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माने माज़ी इस्तिमरारी मुकम्मल। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ जानेंगे। तारीफ़ है कि इस ज़माने के जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम माज़ी में यानी गुज़रे हुए ज़माने में कुछ वक्त से होता आ रहा था और ख़त्म भी नहीं हुआ था, बल्कि जारी ही था, चल रहा था। होता आ रहा था कुछ वक्त से और ख़त्म भी नहीं हुआ था, बल्कि जारी था। ये तारीफ़ है। पहचान, इस टेंस की पहचान ये है कि इन जुमलों के आखिर में यानी इनके जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे, या फिर ता रहा था, ती रही थी या ते रहे थे वग़ैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। और इसमें काम के शुरू होने का वक्त भी बताया जाता है कि भाई काम कब से शुरू हुआ था, ये वक्त लाजमी होता है, जिसके लिए सिंस या फोर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसमें शुरू होने का वक्त ज़रूर होता है, ये इसकी पहचान होती है, वरना फिर ये कंटिन्यूअस टेंस यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो दूसरा टेंस होता है पास्ट का, वो हो जाएगा। तो टाइम का होना इसमें ज़रूरी है, वक्त का बताया जाना ज़रूरी है। जैसे मिसालों से समझते हैं। वो सुबह से काम कर रहा था। देखिए, इसमें कर रहा था आखिर में आया, रहा था, लेकिन इसमें सुबह से का लफ्ज़ आया, यानी काम के वक्त का भी वक्त को भी बताया गया है। तो उर्दू है, वो सुबह से काम कर रहा था। ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तुम कल से सो रहे थे या कल से सोते आ रहे थे। तो आखिर में रहे थे या ते रहे थे आ रहा है, और इसमें वक्त भी बताया जा रहा है कि कल से। तो इंग्लिश है, यू हैड बीन स्लीपिंग सिंस येस्टरडे। अगला जुमला है, मैं 1 साल से पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग फॉर अ ईयर। आई हैड बीन टीचिंग फॉर अ ईयर, अयर भी बोल सकते हैं या 1 ईयर, कि मैं 1 साल से पढ़ा रहा था। अगला जुमला है, हम 1 महीने से तुम्हें तलाश कर रहे थे। वी हैड बीन फाइंडिंग यू फॉर 1 मंथ। खालिद सनीचर से पढ़ रहा था। खालिद हैड बीन रीडिंग सिंस सैटरडे। अहमद गुज़श्ता रात से रो रहा था। अहमद हैड बीन क्राइंग सिंस लास्ट नाइट। देखिए, इन सब जुमलों के आखिर में जो मिसालें दी गई है, रहा था, रहे थे, रही थी, आ रहा है, उसके अलावा वक्त का भी इल्म हो रहा है, वक्त भी बताया जा रहा है कि सुबह से, 1 महीने से, 1 साल से, कल से वग़ैरह वग़ैरह, इस तरह के अल्फाज आ रहे हैं। फ़ेल यानी वर्ब, इसमें आईएनजी फॉर्म यानी चौथी शक्ल का इस्तेमाल होता है, यानी ईटिंग, गोइंग, टीचिंग, रीडिंग वग़ैरह वग़ैरह जैसे जो वर्ब होती चौथी शक्ल होती है, उसका इस्तेमाल होता है। फ़ेल माविन यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड बीन का इस्तेमाल होता है। कायदा ये है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ हैड ही इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हैड ही का इस्तेमाल होगा। रही बात बीन की, जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब इसमें आ रहा है, 2 हेल्पिंग वर्ब है ना, हैड और बीन। तो बीन की बात जहाँ तक है, तो ये कायदा आपको पता ही है कि जहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब हों, वहाँ जो दूसरा वाला होता है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले लगता है, और पहला वाला वही आम हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सब हेल्पिंग वर्ब को हम तरतीब के साथ इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसकी वजाहत अच्छे से की जा चुकी है। ये टेंस बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह ही बनता है, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये था कि हैज़ या हैव का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज वाले सबक में हर सब्जेक्ट के साथ
हैड लगेगा। हैज़ या हैव का चक्कर नहीं है अलग अलग, बल्कि सिर्फ हैड लगेगा, सब में हैड लगेगा, ये फ़र्क है। तो आइए अच्छी तरीक़े के मुताबिक जुमला बनाना सीखते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव यानी मुस्बत। सबसे पहला है मुस्बत, जिसकी तरतीब है सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैड बीन लगेगा, फिर आईएनजी फॉर्म यानी चौथी शक्ल वर्ब की, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आखिर में सिंस या फॉर में से किसी एक का इस्तेमाल ज़रूर होगा। तो जुमला है मैं 2 साल से देख रहा था या देखता आ रहा था। तो मैं के लिए आई लिखेंगे, पता ही है, फिर फ़ौरन हम हैड बीन लगा देंगे, फ़ौरन हैड बीन लगा देंगे, चूँकि इसमें हैड बीन ही का इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो। चूँकि आईएनजी फॉर्म लगाना है तो देखने के लिए सी आता है, तो सी से सीइंग हम लिख देंगे। फिर 2 साल से के लिए हो जाएगा फॉर 2 ईयर्स। यहाँ फॉर इसलिए लगाया है क्योंकि 2 साल गैर मुतय्यन है, मुतय्यन नहीं है, 2 साल एक गैर मुतय्यन वक्त है, तो इसलिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया। तो जुमला हो गया आई हैड बीन सीइंग फॉर 2 ईयर्स। अगली मिसाल है वो कल से सो रहा था, ये सोता आ रहा था। वो के लिए ही आएगा, फिर फ़ौरन बाद हम हैड बीन लगा देंगे, जैसा कि सब में लगता है, फ़ौरन बाद हम हैड बीन लगा देंगे। उसके बाद सोने के लिए स्लीपिंग आता है आईएनजी फॉर्म के साथ, और कल से के लिए सिंस यस्टरडे लगाएंगे। कल चूँकि एक मुतय्यन वक्त है इसलिए सिंस लगाया, तो जुमला हो गया ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे, वो कल से सो रहा था। अगली मिसाल है तीसरी, हम 3 दिन से पढ़ रहे थे, तो हम के लिए वी हो जाएगा, फिर फ़ौरन बाद हम हैड बीन लगा देंगे। उसके बाद पढ़ने के लिए रीडिंग आ जाएगा आईएनजी फॉर्म के साथ, फिर 3 दिन से के लिए फॉर 3 डेज़। चूँकि 3 दिन मुतय्यन नहीं है, गैर मुतय्यन है, इसीलिए फॉर का इस्तेमाल हुआ है। तो जुमला हो गया वी हैड बीन रीडिंग फॉर 3 डेज़। वी हैड बीन रीडिंग फॉर 3 डेज़, हम 3 दिन से पढ़ रहे थे या पढ़ते आ रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम सिर्फ 2 मिसालों से समझेंगे। नंबर 2 नेगेटिव यानी मनफी। तरतीब है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैडंट बीन लिखेंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक। मिसाल है मैं 2 साल से नहीं देखता आ रहा था। मैं 2 साल से नहीं देखता आ रहा था, मैं के लिए आई, फिर फ़ौरन बाद हैडंट बीन लगेगा। हैडंट बीन क्यों लगेगा? चूँकि नोट भी इसमें लगाना है और नोट फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ करके आता है, तो हैडंट बीन लग जाएगा। फिर देखने के लिए सीइंग आएगा, उसके बाद 2 साल के लिए फॉर 2 ईयर्स लिखेंगे। 2 साल से बोलना है इसलिए फॉर 2 ईयर्स। तो जुमला हुआ आई हैडंट बीन सीइंग फॉर 2 ईयर्स। अगली मिसाल है वो कल से नहीं सो रहा था, वो के लिए ही, फिर फ़ौरन बाद हम हैडंट बीन लगा देंगे, जैसा कि पिछले वाले में लगाया है। सोने के लिए स्लीपिंग आता है आईएनजी फॉर्म के साथ। कल से के लिए सिंस यस्टरडे लगेगा, सिंस यस्टरडे, चूँकि कल मुतय्यन वक्त है इसलिए सिंस लगाया है। तो जुमला हुआ ही हैडंट बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे। अगला तरीका है नंबर 3 इंट्रोगेटिव यानी सवालिया मुस्बत। तरतीब है सबसे पहले हैड लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म यानी चौथी शक्ल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक लगेगा। तो आइए मिसालों से समझते हैं। मिसाल है क्या मैं 2 साल से देखता आ रहा था। चूँकि ये सवालिया जुमला है इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसा कि सारे सवालिया जुमला में आता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, तो मैंने शुरू में बताया था कि दूसरा वाला हमेशा मेन वर्ब से पहले लगकर आता है और पहले वाला वैसे ही इस्तेमाल होता है जैसे दीगर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ हैड को लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, सब्जेक्ट यही है, फिर बीन लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब यानी सीइंग लिखेंगे देखने के लिए, फिर 2 साल से के लिए फॉर 2 ईयर्स। तो जुमला हुआ हैड आई बीन सीइंग फॉर 2 ईयर्स। दूसरी मिसाल है क्या वो कल से सो रहा था। सबसे पहले हैड लिखेंगे, यही हेल्पिंग वर्ब है, फिर ही लिखेंगे, सब्जेक्ट है, फिर बीन लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब यानी स्लीपिंग लिखेंगे उस आईएनजी फॉर्म के साथ, उसके बाद सिंस यस्टरडे लिखेंगे, कल से के लिए सिंस यस्टरडे। तो जुमला हुआ हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे, क्या वो कल से सो रहा था। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी सवालिया मनफी। तरतीब है सबसे पहले हैडंट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म लिखेंगे यानी
चौथी शक्ल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक। मिसाल है, क्या मैं 2 साल से नहीं देखता आ रहा था। अब इसमें कुछ करना नहीं है, बस इससे पहले वाले जुमले में, यानी इससे पहले वाला जो तरीक़ा था उसका जो पहला जुमला है उसमें हैड की जगह हैडंट कर देना है, तो जुमला तैयार हो जाएगा। जुमला हो जाएगा हैडंट ही बीन सीइंग फॉर 2 years। क्या हैडंट आई बीन सीइंग फॉर 2 years, हैडंट आई बीन सीइंग फॉर 2 years, क्या मैं 2 साल से नहीं देखता आ रहा था। अगली मिसाल है, क्या वो कल से नहीं सो रहा था या नहीं सोता आ रहा था। इसमें भी कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तरीक़ा नंबर 3 की जो दूसरी मिसाल है उसमें हैड है, तो हैड की जगह इसमें हैडंट लिख देंगे तो जुमला तैयार हो जाएगा। हैडंट ही बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे, हैडंट ही बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे, क्या वो कल से नहीं सो रहा था। जुमला 4 तरीक़े मुकम्मल हो गए हैं। नंबर 5, पाँचवा है इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली, मुस्बत सवालिया WH फैमिली के साथ। तरतीब है, सबसे पहले WH वर्ड में से किसी एक को लगाएंगे, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक। मिसाल है, मैं 2 साल से क्यों देखता आ रहा था। तो सबसे पहले सवालिया लफ्ज़ का तर्जुमा किया जाता है, जैसा कि आपको पता ही है। तो क्यों, ये लफ्ज़ सवालिया लफ्ज़ है क्यों, तो क्यों के लिए पहले लिखेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे यानी हैड, फिर सब्जेक्ट यानी आई, फिर बीन, फिर मेन वर्ब यानी सीइंग, उसके बाद फॉर 2 years, 2 साल से के लिए फॉर 2 years। तो जुमला हुआ वाई हैड आई बीन सीइंग फॉर 2 years। अगली मिसाल है, वो कल से क्यों सो रहा था। सबसे पहले वाई, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट ही को लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, फिर स्लीपिंग लिखेंगे, उसके बाद आखिर में सिंस यस्टरडे लिखेंगे। तो जुमला हुआ वाई हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे। अगला तरीक़ा है आखिरी नंबर 6, नेगेटिव इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली, तो यानी मनफी सवालिया WH फैमिली के साथ। तरतीब है, सबसे पहले WH वर्ड में से कोई एक, उसके बाद हैडंट चूँकि नफ़ी वाला है, मनफी नेगेटिव है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर ING फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक। मिसाल है, मैं 2 साल से क्यों नहीं देखता आ रहा था। इसमें कुछ करना नहीं है, बस पिछले वाले जुमले में हैड की जगह हैडंट लिख देना है। पिछले वाले जुमले में जो हैड लगाया था उसकी जगह हैडंट लिख देना, नोट बढ़ा देंगे तो जुमला तैयार हो जाएगा। वाई हैडंट आई बीन सीइंग फॉर 2 years, वाई हैडंट आई बीन सीइंग फॉर 2 years। अगली मिसाल है, वो कल से क्यों नहीं सो रहा था। इसमें भी वैसे ही करना है कि इससे पहले जो मिसाल दी गई है इसकी, तो हैड की जगह उसमें हैडंट लिख देना है तो जुमला तैयार हो जाएगा। वाई हैडंट ही बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे, वो कल से क्यों नहीं सो रहा था। सिर्फ नेगेटिव का फ़र्क है, पहला वाला मुस्बत था और ये वाला मनफी है, इसलिए हैड से हैडंट कर देंगे तो जुमला तैयार हो जाएगा। तमाम तरीक़े मुकम्मल हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट, इस टेंस यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, बल्कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं सबका इस्तेमाल बहुत कम होता है, 2 ही हैं और शाज़ व नादिर ही होता है। पास्ट कंटिन्यूअस में ही फॉर और सिंस का इस्तेमाल करके, सिंस लगाकर लोग जुमले बना लेते हैं और माना अदा हो जाता है। यानी जो सेकंड वाला टेंस होता है उसमें ही फॉर और सिंस लगा करके काम चला लेते हैं, लेकिन पुरानी किताबों में इसका तज़किरा मिलता है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। अब आइए गोइंग से इसकी भी गर्दान जान लेते हैं। हम आखिर में आसानी के लिए सिंस या फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो। कंजुगेशन यानी गर्दान, तर्जमा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका तर्जमा कर सकते हैं। आई हैड बिन गोइंग, मैं जाता आ रहा था, इसमें वक्त के साथ ही इस्तेमाल होता, सिंस फॉर के साथ, सिंस फॉर हमने हटा दिया है। तो गर्दान करते हैं। आई हैड बिन गोइंग, आई हैडेंट बिन गोइंग, हैड आई बिन गोइंग, हैडेंट आई बिन गोइंग, वाई हैड आई बिन गोइंग, वाई हैडेंट आई बिन गोइंग। दूसरा है वी हैड बिन गोइंग, वी हैडेंट बिन गोइंग, हैड वी बिन गोइंग, हैडेंट वी बिन गोइंग, वाई हैड वी बिन गोइंग, वाई हैडेंट वी बिन गोइंग। तीसरा है यू हैड बिन गोइंग, यू हैडेंट बिन गोइंग, हैड यू बिन गोइंग, हैडेंट यू बिन गोइंग, वाई हैड यू बिन गोइंग, वाई हैडेंट यू बिन गोइंग। चौथा है दे हैड बिन गोइंग, दे हैडेंट बिन गोइंग, हैड दे बिन गोइंग, हैडेंट दे बिन गोइंग, वाई हैड दे बिन गोइंग, वाई हैडेंट दे बिन गोइंग। पांचवा है ही हैड बिन गोइंग, ही हैडेंट बिन गोइंग, हैड ही बिन गोइंग, हैडेंट ही बिन गोइंग, वाई हैड ही बिन गोइंग, वाई हैडेंट ही बिन गोइंग। और छठा है शी हैड बिन गोइंग, शी हैडेंट बिन गोइंग, हैड शी बिन गोइंग, हैडेंट शी बिन गोइंग, वाई हैड शी बिन गोइंग, वाई हैडेंट शी बिन गोइंग।
और सातवां है इट हैड बीन गोइंग, इट हैडंट बीन गोइंग, हैड इट बीन गोइंग, हैडंट इट बीन गोइंग, व्हाई हैड इट बीन गोइंग, व्हाई हैडंट इट बीन गोइंग। और आठवां अली हैड बीन गोइंग, हैडंट बीन गोइंग, हैड अली बीन गोइंग, हैडंट अली बीन गोइंग, व्हाई हैड अली बीन गोइंग, व्हाई हैडंट अली बीन गोइंग। इसका मकसद ये है गर्दान का, ताकि आपकी ज़ुबान पर चढ़ जाए। जितनी तेज़ी के साथ आप बोलेंगे, इसको रटेंगे, उतना ज़्यादा ये ज़ुबान ज़द होगा और आपको बोलने में बाद में आसानी होगी। आज के सवालात। सवाल नंबर 1, आज के सबक यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तारीफ़ और पहचान क्या है बताइए। सवाल नंबर 2, इन उर्दू जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। उर्दू जुमले हैं, सबसे पहले उनके आगे वर्ब भी लिख दिए गए हैं ताकि आपको आसानी हो, जैसा कि अब तक का तरीक़ा रहा है। मैं कल से दौड़ता आ रहा था, मैं कल से दौड़ता आ रहा था, वर्ब है रनिंग। बच्चा सुबह से रो रहा था, क्राइंग। तुम 2 बजे से खा रहे थे, ईटिंग। वो 1 साल से पढ़ाता आ रहा था, टीचिंग। क्या हम 3 दिन से सो रहे थे, स्लीपिंग। तुम रात से क्यों चिल्ला रहे थे, शाउटिंग। वो मंगल से गाड़ी चला रहा था, ड्राइविंग। क्या तुम कल से चल रहे थे, वॉकिंग। मैं कब से तुम्हें मारता आ रहा था, बीटिंग। कब से के लिए आता है सिंस व्हेन, याद रखेंगे। कब से के लिए लिखेंगे हम सिंस व्हेन, उसके बाद आगे हम लगाएंगे। तो मैं कब से तुम्हें मारता आ रहा था, बीटिंग, मारने के लिए। तुम रात से क्या कर रहे थे, डूइंग, करने के लिए डूइंग। तो दोस्तों, हमारी ये कोशिश कैसी लगी, अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये तरीक़ा कैसा लगा, अब तक के असबाक कैसे रहें, हमारा ये चैनल आपके लिए किस हद तक मुफीद और मुआविन साबित हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।